कांग्रेस आला कमान ने इस महत्वपूर्ण बात पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर यह फैसला लिया कि नहीं, ये बोला नहीं जाता है कि अशोक गहलोत जी का चेहरा नहीं होगा, ऐसा बोला नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस आला कमान ने यह तय किया कि कोई चेहरा नहीं होगा, पार्टी एकजुट होकर चुनाव मैदान में जाएगी, चुनाव लड़ेगी, वैसे ही अशोक गहलोत जी की वो इच्छा जो है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, वो खत्म हो जाती है और सचिन पायलट के लिए उम्मीद यहीं पर पैदा हो जाती है कि अशोक गहलोत जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो क्यों? इसलिए कि अगर अशोक गहलोत जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, कांग्रेस की जीत होती है, तो निश्चित रूप से या व्यक्तिगत रूप से अशोक गहलोत जी की जीत मानी जाएगी और फिर उनको मुख्यमंत्री बनाना एक नैतिक धर्म हो जाता है। कांग्रेस ने इस नैतिक धर्म से अपने आप को पीछे हटा लिया कि नहीं, कांग्रेस अपने वचन के आधार पर, कांग्रेस अपने कार्यक्रम के आधार पर, कांग्रेस अपने साझा नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव के बाद जब जीत कर विधायक आएंगे तो जैसे कांग्रेस में परंपरा रही है उस हिसाब से विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर कांग्रेस मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी होगी। ये फैसला छोटा फैसला नहीं है। 6 जुलाई को जो ये फैसला हो रहा है बहुत बड़ा फैसला है राजस्थान की कांग्रेस के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए, सचिन पायलट के लिए, अशोक गहलोत के लिए। तो एक बात निश्चित लगती है कि अशोक गहलोत के लिए अब संभावना मुख्यमंत्री के रूप में रिपीट होने की बहुत कम हो गई है। ऐसे तो ये खुला है, लेकिन दूसरी बात यह है कि सचिन पायलट के लिए संभावना बढ़ गई है, संभावना खुल गई है। जो मुख्यमंत्री बनने की संभावना सचिन पायलट के लिए थी, वो अशोक गहलोत जी ने जो लगभग इसको बंद कर दिया था, आला कमान ने इस विकल्प को खोल दिया है कि सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। होंगे ऐसा कोई नहीं कह सकता, लेकिन संभावना तो खुली रहनी चाहिए। तो कांग्रेस आलाकमान ने सबके लिए संभावनाओं का द्वार खोल दिया है, न सिर्फ अशोक गहलोत के लिए बल्कि सचिन पायलट और दूसरे भी जो लोग मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जबरदस्त खींचतान चलती रही है, इसलिए इन दोनों के संदर्भ में अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो निश्चित रूप से सचिन पायलट के लिए दरवाजा खुल गया है। वो बम बम कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और अशोक गहलोत के लिए जो दरवाजे खुले हुए थे वो बंद तो नहीं हुए हैं, लेकिन कम से कम वो सबके लिए समान अवसर जैसी स्थिति में आ गए। अब देखिए, सचिन पायलट जी ने जब बैठक खत्म हुई तो मीडिया के सामने जो कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। सचिन पायलट ने कहा कि आला कमान ने हमारी सभी बातें मान ली हैं। मांग शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, सभी बातें मान ली हैं। और अब देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने हमारी सभी मांगे मान ली। सचिन पायलट ने कहा आला कमान ने उनकी सही बातें मान ली हैं। तो शब्दों के इस चयन में जो एहतियात है, उस एहतियात को इस रूप में देखा जा सकता है कि तल्खी अभी खत्म नहीं हुई है, तल्खी बरकरार है। अब सचिन पायलट की जो मांग रही, उन मांगों में जिसको बारे में सचिन पायलट जी स्वयं कह रहे हैं कि ये मान लिया गया है। एक बात तो निश्चित है कि 2 मांग तो अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके मान ली थी, और तीसरी बात जो केसी वेणुगोपाल ने जिसकी घोषणा की वो ये कि भ्रष्टाचार के जो भी मामले हैं उसकी जांच कराई जाएगी। अब जांच किस रूप में कराई जाएगी, वसुंधरा राजे के खिलाफ जांच क्या होती है, इस बारे में कोई स्पष्ट बात तो नहीं है। लेकिन जांच कराने का जो भरोसा केसी वेणुगोपाल जी की ओर से, आलाकमान की ओर से जो घोषणा की गई है, उसको देखते हुए सचिन पायलट ने ये मान लिया कि चलो, हमने जो 3 मांगे उठाई थी उसको आलाकमान ने मान लिया है। और हाँ,
आरपीएससी में सदस्यों की भर्ती के तौर तरीकों को लेकर के जो सचिन पायलट आवाज उठा रहे थे, उस पर भी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि उसके तरीके बदले जाएंगे और सरकार इस पर फैसला लेगी। यानी आला कमान अशोक गहलोत सरकार को फरमान दे रहा है कि क्या करना है उन मांगों पर जो सचिन पायलट उठा रहे थे। क्योंकि अशोक गहलोत जी चुप्पी साधे हुए थे, हाल में ट्वीट जो किया उसको छोड़कर, तो अब आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद स्थितियां साफ हुई हैं। आरपीएससी का मामला या फिर वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला या फिर जो तीसरा क्षमा कीजिए, तीसरा जो मामला है वो ये कि पेपर लीक मामले में जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनके लिए सख्त कानून लाना विधानसभा में, इसकी भी घोषणा केसी वेणुगोपाल जी ने कर दी है। हालांकि इसकी घोषणा ट्वीट में भी खुद अशोक गहलोत कर चुके हैं। तो इन घोषणाओं के बाद सचिन पायलट का ये कहना कि आलाकमान ने हमारी सभी बातें मान ली हैं और हम मिल करके राजस्थान का चुनाव जीतेंगे। हम मिल करके, क्षमा कीजिए, मिल करके तो शब्द उन्होंने नहीं कहा, हम राजस्थान का चुनाव जीतेंगे, मिल करके जीतेंगे, ये बात आलाकमान कहती रही है। राजस्थान का चुनाव जीतेंगे ये सचिन पायलट कह रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता के तौर पर, कांग्रेस के आलाकमान से बातचीत के आधार पर, उनकी मांगों के मान लेने के आधार पर ये सचिन पायलट बातें कह रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सचिन पायलट को सहर्ष आलाकमान ने स्वीकार कर लिया। एक साथ चुनाव में लड़ेंगे ये तय हो गया। अशोक गहलोत जी की जो एक तरफा चल रही थी कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, उसको आलाकमान ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी बनाया जाना, बूथ लेवल पर कमेटियों को बनाया जाना, इन सब के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको काम सुपुर्द कर दिया गया है। और हाँ, बहुत सारी बातें धीरे धीरे बताई जाती हैं और कुछ निर्णय रखे जाते हैं। जैसे आज जो कुछ भी निर्णय हुआ है उसमें अशोक गहलोत जी के प्रतिक्रिया आती है, वो इसको स्वीकार करते हुए दिखते हैं या नहीं, या कोई किसी अन्य किस्म से प्रतिक्रिया देते हैं, इसको भी आलाकमान वॉच करेगा और उसको वॉच करने के बाद ही आगे की स्थिति बनेगी। लेकिन एक संदेश पूरे राजस्थान को गया है, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को गया है कि मिलकर लड़ना है, कोई गुटबाजी नहीं होगी, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा और इस तरीके से एक पार्टी को एकजुट करने की कोशिश में आलाकमान सफल दिख रही है। राजस्थान की सियासत पर पूरे देश की नजर रही है, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा था कि जितनी दूर तक लड़ाई इन दोनों नेताओं में हो चुकी है और जिस तरीके से दूसरे राज्यों में हर पार्टी में बगावत दिख रही है, ये बगावत राजस्थान में भी कहीं ना हो, कहीं बीजेपी खेल न कर दे, कांग्रेस पार्टी को तोड़ न दे, कांग्रेस से लोग जाके बीजेपी से जुड़ न जाए। ये सारी बातें राजस्थान के संदर्भ में भी कही जा रही थी। लेकिन सचिन पायलट ने, आप बुद्धिमत्ता कहिए कि लगातार ऐसी हवाओं को, ऐसी